हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है बिग बॉस के अनबायस्ड रिव्यू में। कल के एपिसोड में कॉफ़ी बनी हाईलाइट। जी हाँ, कॉफ़ी ने घर में इस कदर एनर्जी लाई कि हमें कल थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मिला, मज़ा आ गया शो देखकर। मुनावर, डिटेक्टिव मुनावर कल शो के हाईलाइट रहे। उन्होंने ठान लिया था कि जो सलमान खान ने एडवाइस दी है मैं उसे सीरियसली लूँगा, ना इनपुट शो में ज़रूर दूँगा। और उन्होंने अपने कमरे से गायब हुई चीज़ों का पता लगाना शुरू किया। दिल के रूम से उन्हें कॉफ़ी और 2 संतरे मिले। वो सीधा लेकर वो अंकिता के पास गए और कहा कि ये देखो, आप लोगों के रूम की सच्चाई, चोरी कर रहे हो आप लोग, ये मैं कॉफ़ी और संतरे उठा लाया हूँ। उसके बाद उस चीज़ का ऐलान अंकिता ने बाहर जाकर अपने कमरे वालों के सामने कर दिया। और ये बात कॉफ़ी को लेके जो महासंग्राम शुरू हुआ, हमें ऐश्वर्या का भी ऐसा रूप पहली बार देखने मिला। की वजह से ऐश्वर्या भी चार्जअप हो गई। उन्होंने मुनावर को पकड़ा और अभिषेक और अपने बाबू यानी कि नील भट्ट से गुजारिश की कि उसके पैंट से कॉफ़ी निकाले, क्योंकि मुनावर ने अपने पैंट में कॉफ़ी रख दी थी। और उसके बाद ये कॉफ़ी की चर्चा काफ़ी देर तक चलती रही। मुनावर ने अंकिता को पास बुलाकर पूछा कि तुम सच बताओ, क्या ये कॉफ़ी तुम्हारी है या चोरी की है? क्योंकि विकी और बाकी दिल के कमरे वाले यही दावा करते रहे कि ये कॉफ़ी उनकी है, उन्होंने चोरी नहीं की है। लेकिन अंकिता की आंखें मुनावर से झूठ नहीं कह पाई, क्योंकि वो दोनों एक इमोशनल बॉन्ड शेयर करते हैं। अंकिता शो में काफ़ी निजी बातें करते हुए नज़र आती है मुनावर के साथ, वो अपने स्ट्रगल डिस्कस करते आती है। तो इन दोनों का एक अलग बॉन्ड है, अलग कंफर्ट जोन है। इस वजह से अंकिता ने बिना कुछ कहते हुए भी मुनावर को सब कुछ कह दिया। उस पर विकी जैन काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने अंकिता के साथ काफ़ी बहस कर ली कि तुम कभी मेरी साइड मत लेना, मेरे टीम से मत खेलना, ये ईमानदारी की थोड़ी ना बात है। हमारे कमरे वालों को कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है, उन्हें बड़ी मुश्किल से कॉफ़ी नसीब हुई थी, तो तुमसे इतना भी छुपाया नहीं गया। और राई वाली वो कॉफ़ी सिर्फ चुराई गई कॉफ़ी नहीं थी, उसमें पहले की भी थोड़ी कॉफ़ी पड़ी थी। अब जिस तरीके से तुम्हारे भाई मुनावर ने तुम्हें मैनिपुलेट करके तुमसे ये बातें उगलवाई है, उसी तरह तुम उसको मैनिपुलेट करो और कॉफ़ी वापस लेके आओ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अंकिता ने विक्की को भी काफ़ी समझाने की कोशिश की। अंकिता को ऐसा भी लगा कि मुनावर अंकिता को यूज़ कर रहे हैं, इमोशनली उनसे कनेक्ट करके उनकी ही चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके बाद ऐश्वर्या भी अंकिता को ये कहती नज़र आई कि मुनावर ऐसा करते हैं। तो अंकिता ने ऐश्वर्या को सलाह दी कि अपने दिल की बात किसी से भी ना कहो, यहाँ पर लोग ऐसा ही करेंगे, आपके दिल की बातों का फ़ायदा उठाएंगे, इसीलिए कुछ चीज़ें अपने तक ही रहे वही अच्छा है। आज अंकिता ने मुनावर से भी कन्फ्रंट किया। मुनावर ने अंकिता को बहुत समझाने की कोशिश की कि देखो भैया, मैंने तुम्हें कोई मैनिपुलेट नहीं किया है, हम दोनों एक बॉन्ड शेयर करते हैं, और इन फ्यूचर अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछना है तो मैं तुम्हारे साथ काफ़ी ईमानदारी दिखाऊंगा, और जितनी ईमानदारी से आज तुमने मुझे जवाब दिया है, मैं हर बार तुम्हें उतनी ही ईमानदारी से जवाब दूंगा। इस बात को भी अंकिता ने विकी के सामने ज़ोर से कहा कि देखो, मैंने ऐसा बॉन्ड बनाया है। विकी को जताया कि आगे भी मुनावर भी मेरे लिए ईमानदारी दिखाएगा और मेरी लिए हर चीज़ ईमानदारी से करेगा। लेकिन विकी को कुछ समझना नहीं था, उसे तो सिर्फ अपने कमरे वालों के लिए कॉफ़ी चाहिए थी, और ये चीज़ विकी और अंकिता के बीच में काफ़ी बड़ा मुद्दा बन गया। उसके बाद मनारा भी मुनावर को छेड़ते हुए नज़र आई कि तुमने पैंट में कॉफ़ी रखी है, अब मैं तुम्हारे साथ कॉफ़ी डेट पर तो नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ चाय डेट पर जाना चाहूँगी। मुनावर ने मनारा को सब कुछ बता दिया है, फिर भी मनारा अपने एंगल से ट्राई कर रही है, क्योंकि मनारा शायद बिग बॉस का इशारा समझ गई है कि वो चाहते हैं कि ये दोनों साथ में खेले, ये दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। तो पीठ पीछे मुनावर की बुराइयां करते हुए भी मुनावर के सामने मनारा उन्हें रिझाने की कोशिश करते हुए नज़र आती है। क्योंकि जब ये कॉफ़ी वाला मैटर चल रहा था, मनारा मुनावर और दिल वालों की बुराई कर रही थी दम वालों के साथ मिलकर। बाबू भैया, अरुण और तहलका भाई को देखकर ऐसा लगता है कि वो पूरे घर वालों से जैसे कट से गए हैं। इसीलिए जब ये कॉफ़ी का मुद्दा चल रहा था तो वो इसके अगेंस्ट ही बात कर रहे थे कि ये लोग तो आपस में भाईचारा निभाते हैं, इन्होंने खुद कॉफ़ी दी होगी और अब ये सब फुटेज के लिए नौटंकी कर रहे हैं, हम खाने पीने के लिए ये सब नहीं करते हैं। और बाबू भैया के काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुद्दे थे, लेकिन इतने मजबूत उनकी बातें हमें लगी नहीं। अगर ये लोग ऐसा ही खेलते रहे तो पूरे घर वाले इन्हें हर हफ्ते नॉमिनेट करके जल्द से जल्द घर से बेघर करेंगे।
उसके बाद खानज़ादी भी कॉफ़ी के मुद्दे में हमें नज़र आई। हमें लगा खानज़ादी मुनावर का साथ देंगे, लेकिन यहाँ पे खानज़ादी ने एक अपना अलग ही टेक रखा कि हमारे पास ऑलरेडी कॉफ़ी है, हमारे पास बहुत कुछ है सर्वाइव करने के लिए। उन्होंने अगर कॉफ़ी चुराई भी है तो 100 ग्राम कॉफ़ी के लिए इतना बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हो, दे दो दे दो दे दो। हालांकि मुनावर के कमरे वालों ने किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया जब मुनावर कोई सही चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो बिग बॉस ने लग्जरी दी है उसको संभालना भी दिमाग वालों का ही काम है। और जब मुनावर ने ये ज़िम्मा उठाया तो कोई भी उसका साथ देते हुए नज़र नहीं आया, बल्कि खानज़ादी और मन्नारा उसके अगेंस्ट ही खड़े नज़र आए। बात थोड़ा बहुत कॉफ़ी का मुद्दा शांत हुआ तो चाय कॉफ़ी के साथ शो में एंट्री मारी अरबाज़ और सोहेल ने। चाय कॉफ़ी के साथ हंसी मजाक शुरू करते हुए वो ईशा मालविया और समर्थ के ऊपर आए, उनको रीएनैक्ट करके उन्होंने दिखाया, उनका मजाक उड़ाया। अब इतनी धज्जियाँ ईशा की उड़ गई है। हमें भी लगता है कि ईशा को शो से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि ईशा की माँ ने भी ईशा के एक दोस्त को ये बातें कही है कि हमसे अब ये शो देखा नहीं जा रहा, हम ईशा को ऐसे नहीं देख सकते हैं। समर्थ के आने के बाद तो हमने शो बिल्कुल ही देखना छोड़ दिया है, क्योंकि हमें समर्थ और उसके रिश्ते के बारे में नहीं पता था। लेकिन ईशा के पापा एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, काफ़ी प्रेस्टिजियस पोस्ट पर है, तो उन्हें भी ईशा की इन हरकतों पर काफ़ी शर्म आ रही है। और हम क्या कहें, हम हेल्पलेस फील कर रहे हैं। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि ईशा इस शो से बाहर आ जाए। तो हमें वीकेंड के वार पर सलमान खान के साथ ईशा की फैमिली ज़रूर नज़र आ सकती है, जिस तरीके से सुम्बुल के लिए बार बार उसके पापा को बुलाया गया था। है ईशा के लिए भी वीकेंड पर उसके पेरेंट्स या उसके घर से या उसका कोई फ्रेंड जो कंफर्टेबल हो इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, वो हमें शो पर नज़र आए। फिर अरबाज़ और सोहेल आगे बढ़े, उन्होंने एक चाय बनाई, चाय में उन्होंने उबाला दिया, चाय पत्ती डाली, शक्कर डाली, और उन्होंने ये सब डालते हुए घर के लोगों को ताना भी मारा कि हमें तो शक्कर विकी भाई दिख रहे हैं जो सब जगह ऐसे घुल जाते हैं, और कहीं उबाल आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है। उसके बाद उन्होंने खाने की चीज़ों से लोगों को कंपेयर किया। उन्होंने विकी को आलू बुलाया, जो हर किसी के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है, हर जगह फिट होने की कोशिश करता है। उन्होंने अंकिता को टमाटर बुलाया, जिसके बिना कोई भी सब्ज़ी, कोई भी तड़का अधूरा सा लगता है। उन्होंने ऐश्वर्या को बेबी कॉर्न कहा, क्योंकि नील उन्हें ज़्यादा बेबी बेबी करते हैं, इसीलिए मजाक उड़ाते हुए बेबी कॉर्न कहा। उसके बाद खानज़ादी को भाव खाने वाली ब्रोकली कहा। हालांकि ये सही बात है कि खानज़ादी बेफिज़ूल का भाव खाने की कोशिश करती है। और अभिषेक को भी कहा कि भैया देख लो तुम किसके पछड़े में पड़ रहे हो। एक हिंट दे दिया कि खानज़ादी से ज़रा संभल कर रहना, तुम उसके नज़दीक तो जा रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा गेम बिगाड़ सकती है। उसके बाद घर में मुनावर को आज के एपिसोड में काफ़ी फुटेज मिली। हमें खानज़ादी और अभिषेक काफ़ी सीरियस कॉन्वर्सेशन करते हुए नज़र आए। खानज़ादी का कहना था कि वो ईशा के वजह से एक स्टेप पीछे चली जाती है और अभिषेक की तरफ बढ़ नहीं पाती है। अभिषेक का कहना था कि तुम बेतुकी बातें सोच रही हो, वो जो था वो सब कुछ हो चुका है और तुम्हारे सामने ही हुआ है। वो अपनी लाइफ में खुश हो, तुम देख रही हो, तो तुम उन चीज़ों को लेकर मत बैठो। तुम जो फील कर रही हो उस फीलिंग के साथ हमारा एक कनेक्शन अगर बन रहा है तो उसके लिए आगे बढ़ो। यही सारी चीज़ें हमें नज़र आई। आज के शो में हमें नॉमिनेशंस भी दिखाई देगा, तो नॉमिनेशंस के बाद कैसे डायनामिक्स चेंज होता है, क्योंकि हमने प्रोमो में देखा है ऐश्वर्या, नील और विकी अंकिता में काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ है। तो आज का एपिसोड भी मुझे लगता है नॉमिनेशंस की वजह से बड़ा मज़ेदार होने वाला है। उसका रिव्यू भी हम कल करेंगे। लेकिन आज का अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।